राधे 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 हे राधे 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 राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। तरन हथारन प्रिया को, सिखवत पिय सुख सार, रच लीला रुचिकारिणी, खेलहि बारी बिहार, खेलहि बारी बिहार। हम लोग जलकेली का प्रसंग स्मरण करेंगे। जलकेली का जो त्यौहार है, ये उत्सव सहचरीवृंद मंगला से ये उत्सव की जो रूपरेखा है, मैंने इसकी जो भूमिका है वो प्रातः काल से प्रारंभ करती है। सूरत समुद्र नहवावती जोई, जल विहार कहवावती सोई। महावाणी जी में तालिका है, मैंने जैसे कोई अलमारी है या कोई संदूक है, तो संदूक में बहुमूल्य वस्तु को रख करके और संदूक को बंद कर दी जाती है, और उसमें मतलब बंद करने के तात्पर्य इसमें ताला लगा दिया जाता है, और ताला लगा करके चाबी को अपने पास में रख लेते। तो उस ताले को खोलने के लिए पुनः चाबी की आवश्यकता होती है, तो उसको चाबी को तालिका कहते हैं, तालिका या कुंचिका कहते हैं। तो ये तालिका है। मने जल विहार क्या है? श्रीधाम वृंदावन में श्यामा श्याम को किस अद्भुत ढंग से जल विहार कराते हैं, श्यामा श्याम को कैसे जल में अवगाहन कराते हैं, और उसके रूपक में श्यामा श्याम को कैसा निकुंज रस का आस्वादन कराते हैं। तो ये तालिका है, कह रही है सूरत समुद्र नहवा, मन प्रिया प्रीतम को मधुर केली में स्नापित कराना, मगन कराना, रस के सरोवर में डुबाना। इस प्रकार की जो केली है उसको जल विहार कहते हैं, उसको जल विहार की संज्ञा देते हैं। अर्थात प्रिया प्रीतम को प्रेम सिंधु में अवगाहन कराना ही जल विहार का तात्पर्य है। और वैसे सुंदर श्यामा श्याम को यमुना जी में जल केली कराती हैं, नौका विहार कराती हैं, सरोवर में जल केली कराती हैं। तो अब इसका प्रसंग हम लोग यथा योग्य स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तरन हथारन प्रिया को, सिखवत पिय सुख सार, रच लीला रुचिकारिणी, खेले खेलहि बारी बिहार। जैसे प्रतिदिन सहचरी वृंद श्रीधाम वृंदावन में प्रियालाल को ब्याह का सुख बिलसा करके
अर्धरात्रि से पूर्व श्यामा श्यामाजू को दिव्य दुल्हन रूप में श्रृंगार करती हैं और प्यारे श्याम सुंदर को दुल्हा रूप में श्रृंगार करती हैं, नख से शिख पर्यंत। और प्रियाजू के मस्तक पे मौरी धारण कराती हैं, प्यारे के मस्तक पे मौर धारण कराती हैं। और जो हथलेवा है चौकी पे विराजमान करती हैं, वेदी बनाती हैं, बावर फिराती हैं। गठजोर की जो लीला है, हथलेवा की जो लीला है, वो सब सम्यक प्रकार करा करके। और सेज पर बाढ़ो बतिरती रंग दुल्ह दुल्हिन अलग लड़ीले अलबेले अंग अंग। नित्य नवीन किशोर लाल दो नित्य नवीन अभंग। बिलसत विविध विलास हास रस श्री हरिप्रिया जी के संग। तो दूल्हा दुल्हन का जो प्रथम समागम का जो सुख है वो प्रदान करती हैं। और उसके बाद श्यामा श्याम की जो दोनों की जो अद्भुत छटा है, माधुरी है, वो दर्शन करती हैं। समय पा करके श्यामा श्याम को बड़े दिव्य सिंहासन पे विराजमान करती हैं, वस्त्राभूषण को सजाती हैं, तांबुल खवाती हैं, दर्पण दिखाती हैं और दोनों को बहुत शुभ श्रृंगार से श्रृंगारित करके और प्रियाजू की सुंदर दूतीपनकारी स्तुति गान करते हैं। श्री राधा अति सुकुमारी, श्री राधा श्यामा प्यारी, श्री राधा रूप उजारी, श्री राधा जौबनवारी, श्री राधा नेह नवीना, श्री राधा प्रेम प्रवीणा, श्री राधा रतिरस बीना, श्री राधा हित आधीना, श्री राधा नीरज नैना, श्री राधा। फिर जुगल की स्तुति करती हैं और मोहन महल में ले आकर के बड़े आदर पूर्वक श्यामा श्याम को शैया मंदिर में पौढ़ाते हैं, चरण पलटती हैं। और दोनों की शोभा देख करके अपनी वो जो श्यामा श्याम की जो छटा है वो छवि को हृदय में बसाती हैं और पुनः अपनी अपनी कुंज में आकर के शयन करती हैं। फिर जब ब्राह्म मुहूर्त होता है तो सहचरीबिंद अपनी अपनी कुंज में जगती हैं। सुंदर जो है गुरु जी की गुरु पाली के चरणों का स्मरण करती हैं। राधा नाम उच्चारण करती हैं, जिम्हाई उबासी लेती हुई, अंगड़ाई लेती हुई देखती हैं। श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करती हैं। श्यामा श्याम की खेली उनकी तो मानो उनका हृदय ही वृंदावन धाम है, उसमें श्यामा श्याम की खेली ही दर्शन करती हैं। सखियां है ना, वो चिन्मय है, चिन्मय बपू वाले, जिनमें कोई विकार नहीं है, वो कभी क्रोध से आक्रांत नहीं है। मैंने कहने का मतलब अपास्तु दोष, जितने प्रकार के हेय गुण कहे जाते हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या डाह मद मात्सर्य अहंकार, छोटे बड़े ऊंच नीच, उनमें ऐसी भावना ही नहीं। उनका शरीर ही पंचभौतिक नहीं है, विकार से उत्पन्न का शरीर है ही नहीं। तो अपास्त समस्त दोष माने समग्र दोष हेय गुण जो है उनमें है ही नहीं, दूर है उनसे। तो श्यामा श्याम के सिवा श्यामा श्याम के अतिरिक्त वो कुछ जानती ही नहीं है। वैसे इतने ज्ञानी है कि उनके अनेक ब्रह्मांडों के एक एक अणु अणु की बात उनको जानकारी है। जरूरत पड़े श्री जी की आज्ञा हो तो कुछ भी कर सकते हैं, और नहीं तो निरंतर श्यामा श्याम की लीला में सेवा में भोई रहती हैं। परिचरी जामे परम प्रवीणा, परिचरी जामे परम प्रवीणा, परिचरी जामे परम प्रवीणा, परिचर्या में परम प्रवीणा। परिचर्या में मैंने श्यामा श्याम की परिचर्या में अत्यंत प्रवीणा सहचरी वृंद है। अतिरति रंग अधिक आधीना, अतिरति रंगी श्यामा श्याम की प्रेम केली में अनुराग में जो लीला है, उसमें जैसे मीन जो है वो जल में डूबी रहती है, पगी रहती है, सुखी रहती है, ऐसे ही श्यामा श्याम की लीला रूप जल में मीनवत ये डूबी रहती है।
अति रति रंगी अधिक आधीन, अधिक से अधिक ये प्रिया प्रीतम की परिचर्या और लीला में रस में डूबी रहती हैं और इस प्रकार श्यामा श्याम की सर्वथा अधीन रहते हैं, उनकी बस में रहती हैं, उनकी सेवा परिचर्या में पगी रहती हैं। तो ये सहचरी वृंद जो है अपने अपने कुंज में जो आकर के और जब भी समय पा करके उठती हैं, जगती हैं, बैठती हैं, तो उसमें जब ये शयन करती हैं तो इनके हृदय में प्रिया प्रीतम ही उदय रहते हैं, उदयमान रहते हैं, दृष्टिगत रहते हैं। क्योंकि देखिए निद्रा जो है तामस का गुण है, तो जना ये रजोगुण नहीं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से परे है सखी चरण। इसीलिए लोग कहते हैं निर्गुण, निर्गुण माने होता है गुण रहित, ये तीनों गुण से परे हैं सहचर्य, अर्थात चिन्मय वपु वाले। चिन्मय कहते हैं जो अविनाशी होता है, चिद रूप होता है, चिन्मय वपु वाले हैं। तो जब ये शयन करती हैं तो इनके जो हृदय रूप वृंदावन में निकुंज मंदिर में श्यामा श्यामी करोल करते रहते हैं। प्यारी प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उरहार, प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे तो करत बिहार। प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन, प्रीतम प्रिया प्राण आधार। सदा सनातन रहत स्वतंत्र, रमत निरंतर नित्य बिहार। रमत निरंतर नित्य बिहार। फिर जग के अपने पर्यंक पे उठती हैं, बैठती हैं, प्रिया जी के नाम का उच्चारण करती हैं, गुरु रूपा अली के चरणों का दर्शन करती हैं और श्री धाम वृंदावन को बड़े आदर पूर्वक प्रणाम करती हैं। सिर धरती पे पधरा करके बड़े आदर पूर्वक, उसके बाद कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए अपनी कुंज से थोड़ी बाहर निकलती हैं और जो निशांत वेला की जो छटा है, लताओं की शोभा है, पंछी वर्गों की जो सुंदर कलरव है और बल्लियां हैं, अवनी है, आकाश है, जो 4 बजे 3:30 बजे जो सवेरे का एक जो समय होता है, कितना पावन, कितना शांत होता है, कितना शुभ वो होता है। तो उस समय अपनी कुंज से बाहर निकलती हैं और श्री धाम वृंदावन की माधुरी अवलोकन करती हैं। अवलोकन करके फूले नहीं समाते, सुंदर जो पंछी वर्ग हैं, रटत बर जुगल की नाम माला, वो श्यामा श्याम के नाम की जो माला है वो रट रहे हैं, नामों का उच्चारण कर रहे हैं पंछी वर्ग, उनको सुन करके बहुत खुश होती हैं और पुनः अपनी कुंज में पर्यंक पे आकर के बैठ जाती हैं और बैठ करके जो सहचरी वृंद हैं उनकी कृपा मनाती हैं, उनकी स्तुति करती हैं। नव्यामनु तन चीर धारण पराम, नव्यामनु तन चीर धारण पराम। नील प्रभा ज्योतिताम, नीलंदी दीर्घ सुंदर दृशा, नीलम निरीक्षदवनम। वृंदारण्य निकुंजवासमुदितां, राजीवनेत्रं हरिं। ध्यायन्तीं धरणिस्थिरेण मनसा, श्रीनव्यवासां भजे। वचनेमृत सागरायतिं, देखिए कितने सुंदर इनके गुण हैं। वचनेमृत सागरायतिं, माने ये जब बोलती हैं तो लगता है कि आनंद का, सुख का सागर लहरा रहा है, सुख का सागर उद्वेलित हो रहा है।
माने वाणी बहुत मीठी है, मधुर है, और कोकिला की जो सुरीली आवाज़ होती है उससे लाखों गुनी ज़्यादा सुरीली मीठी इनकी आवाज़ है। प्रिया प्रीतम भी इनकी बोली सुन के बहुत खुश होते हैं। और दरकंठी बिंबाधरी दाड़िम दसनी वीर पिक बैनी मृग लोचनी शशि बदनी रसशीर। पिक बैनी है यानी जितनी सखियां हैं वो पिक बैनी है, यानी कोकिल कंठ वाली हैं, मधुर प्रभाषण करने वाले हैं। मधुराम मधुर प्रभाषिणी हरि राधा रति रंग साक्षिणी। साक्षी कहते हैं दृष्टा को, जो किसी घटना को देखता है उसको साक्षी कहते हैं। उपस्थित माने घटना स्थल पे जो उपस्थित रहता है उसको साक्षी। तो ये सहचरी क्या है, प्रिया प्रीतम की प्रेम केली की साक्षी है। कह रही है मधुराम मधुर प्रभाषिणीम हरि राधा, राधा और प्यारी श्याम सुंदर, हरि राधा रति रंग, दोनों की जो प्रेम के लिए है उनकी वही साक्षिणी है, माने अत्यंत करीब से दर्शन करती हैं और बड़े मधुर स्वर से गान करती हैं, मृदु वाजिंत्र बजाती हैं और एक एक माधुर्य से परिपूरित शोभा को दर्शन करके, केली को दर्शन करके फूल लेने से। तो ऐसी जो सहचरी वृंद है ना, उन सखियों की कृपा मनाती हैं। कृपा हरि राधा रतिरंग साक्षिणी शशिकोटि विकास सुस्मिताम। और जब प्रिया प्रीतम की केली को देख करके सहसा उनकी जो आनंद में जो दोनों का विलास है, दोनों की आनंदमयी चेष्टाएं हैं, विनोद है, उनको देखती हैं तो सहसा मुस्कान अधरों पे बिखर जाती है, प्रस्फुटित होती है। मैंने प्यारे की चतुराई प्रिया जी की बुराई, प्यारी की चतुराई प्यारे की बुराई देखती हैं तो उनके अधरों पे हंसी आ जाती है, बहुत खुश होती है, मुस्कुरा जाती है। वो जो है मुस्कान होती है, कोटि चंद्रमाओं की मिठास को मानो वो छीनती है। शशिकोटि विकास सुस्मिताम। ऐसे सखियों का मैंने सखी नाम जो रत्नावली है वो गान करती हैं, पाठ करती हैं। और उसके बाद जब ये पाठ पूरा हो जाता है तो श्री धाम वृंदावन को सिर झुकाती हुई आचार्य परंपरा, सखी परंपरा को प्रणाम करके, श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करके और पुनः जो आगे की सेवा होती है, और अगली सेवा है वो अपने स्नान कुंज में पधारती है। और वहाँ आकर के सुंदर चौकी, मणिमय चौकी है, भीतियों में दर्पण है, विशाल दर्पण लगा हुआ है मणिमय, उसमें बगल में सुंदर जो चौकी बिछी हुई है, उस चौकी पे आकर बैठती हैं और अपनी छवि है उस दर्पण में देख के फूले नहीं समा रही हैं। अद्भुत सौंदर्य राशि को देख करके कमल नयनी है, बिंबाधरी है, चंद्रबदनी है, सुंदर कुंचित केशाली वाली हैं, सुंदर वेशभूषा वाली हैं, नैसर्गिक अपार सौंदर्य सागर मानो इनके अंग अंग से जो है वो निश्रित हो रहा है। तो अपनी माधुरी देख करके मुग्ध हो जाती हैं, फिर अपने को संभालती हैं और सबसे पहले वहाँ सुंदर चौकियों पे जल की झारी है सोने की, और जल पात्र है जिसको आज के वो में गिलास कह लीजिए, गिलास या जल पात्र रखा हुआ है, वो एक जालीदार वस्त्र से ढका हुआ है, उसको लेती हैं, आँख को धोती हैं, कुल्ला करती हैं, मुख धोती हैं। और दीवालों में जो चूँकि कुंजें जो है ना वो फूलों की कुंजें हैं, तो उसमें दीवालों में अरगनी है, उस पर सुंदर सुंदर कोमल कोमल रुमाल टंगे हैं, उसको लेकर के मुख पोंछती हैं। जैसे हम लोग कुल्ला करते हैं मुख पोंछते हैं ना, ऐसे छोटी छोटी तौलियाँ हैं, उससे मुख पोंछती हैं और मुख पोंछ करके सुंदर अपने मुख कमल को फिर दर्पण में देखती हैं, फूले नहीं समाती हैं। और उसके बाद यहीं पर वस्त्र
से पहले उनके जो वेणी है, वेणी जो कबरी है वो मोचन करती हैं। उसके बाद सुंदर जो है आभूषणों को बढ़ाते हैं, जैसे सुंदर कर्णफूल है, नासापुट में जो आभूषण है, ग्रीवा में आभूषण है, करांगुली में मुद्रिका है, छुरिकाएँ हैं, कंगन है, कटिकौंदनी है, नूपुर है, पायल है, अनवट बिछिया आदि हारावली है, उनको बढ़ाते माने उतारते हैं। फिर वस्त्रों को बढ़ाते हैं। उसके बाद केश पास को संवारते हैं, तैल फुलेल से उनको सुवासित करते हैं। ये जो बातें हैं ना, ये बातें निकुंज मंदिर की, श्री धाम वृंदावन में ये सखियों की जो दिनचर्या है, सखी वृंद प्रिया वृंदों को लाड लड़ाती हैं एक राजकीय रीति से। रस राजे रजधानी रीत, प्रिया वृंदम रस का समास्वादन कर रहे हैं एक राजकीय रीति से, तो वो ऐसी व्यवस्था करती है, स्वयं भी सुसज्जित होकर के सोडा श्रृंगार से अलंकृत होकर के वहाँ उपस्थित होती है। माने ये इनकी दिनचर्या है। वस्त्र आभूषण बढ़ा करके, केश पास को सुभाषित करके, और उसके बाद सुंदर जो है गुलाब के करदम है, केसर के चंदन के मिश्रित जो है वो घोल है, काजू है, बादाम है, ऐसे ऐसे जो है, और सुगंधित द्रव्य उसमें कमल के राग है, कमल की जो पराग होती है ना उसकी चूर्ण है और उसमें मिली हुई है, और सुगंधित द्रव्य है। ये मतलब ये क्या है, सब मिल करके इनका नाम है उबटन, उद्वर्तन की जो अभ्यंग की चीज़ें हैं। और मंगल विग्रह में विलेपन करती हैं, सुंदर तैल आदि है उससे मर्दन करती हैं, मोचन करके छुड़ाती हैं, फिर तैल मर्दन करके केश बास को सुवासित करके और स्वच्छ कलेवर, निर्बल कलेवर वाली हो जाती हैं, माने उबटन कर लेती। उबटन की जो सेवा उससे निवृत्त हो जाती हैं। उसके बाद सुंदर जमुना जी के किनारे जाती हैं, वहाँ जमुना जी को प्रणाम करती हैं और प्रणाम करके जमुना जी में उतरती हैं और स्वेच्छापूर्वक तैर के उसमें नहाती। बाहर निकलती हैं, मंगल विग्रह को पहुँचती हैं, केश पास को निचोड़ती हैं और वहाँ सुंदर जो है उनका वस्त्र है, वस्त्र धारण करती हैं और झट अपने कुंज में पधारती हैं और यहाँ आकर के श्रृंगार कुंज में विधिवत श्रृंगार करती हैं। माने अभी जो समय है वो फूलों के वस्त्र हैं, फूलों के आभूषण हैं, नख से सिक पर्यंत तक, लहंगा है, अंगिया है, फरिया है, और अनवट से लेकर के शिशफूल तक, छिया है, जेहरी है, नूपुर है, पायल है, कटिकौंदनी है, ये सब फूलों से निर्मित है। और ग्रीवा में सुंदर कंठश्री है, मालावली है, चौकी है, एक चौकी नाम का आभूषण होता है, फूलों का हमेल होता है। हमेल कहते हैं, पुराने ज़माने में एक आभूषण चलता था, उसको लोग हंसली कहते थे, मोटा मोटा हुआ करता था, चांदी के, जो धनाढ्य घर में वो सोने के पहनते, थोड़े से गरीब होते वो चांदी के पहनते, जिनको नहीं होता वो नहीं पहनते, मतलब वो गले में वो धारण करते, हंसली होते थे, तो फूलों की हंसली है। और इस तरह से चौकी है, दुखी है, सुंदर मतलब कंठ से लेकर के नाभि से ऊपर पर्यंत तक क्रमशः सुंदर आभूषण धारण करती हैं, बाजूबंद फूलों की, और सुंदर ऐसे ही सुंदर कंगन है, चुरिकाएँ हैं, पहुँचियाँ हैं, और करपान है, और मुद्रिका है प्रति उंगली के पौरी पौरी पे। श्रवणपुट में वैसे ही सुंदर कर्णफूल, नासापुट में नथ, ये सब फूलों से निर्मित। बाल पे गुलाब दल की बेंदी है, ऐसे सुंदर से फूल है, और झूमर है, और श्रवणपुट में कर्णफूल है, नासापुट में नथ है। नासापुट में सुंदर जो है फूलों की बेसन है, गंध से चरसती हैं, फूल की माला धारण करती हैं, नेत्रों को अंजन से आंजती हैं, एक दिठौनी चिबुक पे एक श्यामल दिठौनी धारण करती हैं, और वाम कपोल पे एक श्यामल तिल धारण करती हैं, बिंदु, श्यामल बिंदु, और नेत्रों को अंजन से आंज करके एक गंध से मंगल विग्रह को चरसती हैं, और एक फूल की सुंदर माला धारण करती हैं, और नख से सिक पर्यंत तक अपनी माधुरी को दर्पण में खड़े होकर के अवलोकन करती हैं। देख के बहुत खुश होती हैं, बहुत खुश।
आनंद के सागर में डूब जाते हैं। विश्वास नहीं होता है कि मैं ही हूँ क्या, भला इतना सौंदर्य संपन्न मैं कैसे हो सकती हूँ, कोई दूसरी तो नहीं है, लेकिन वही है। बहुत खुश होती हैं और अपनी सौ सामग्री वाले कुंज में आती हैं और वहाँ सुंदर उनकी जो सेवा की सामग्री है, थार जो सेवा के थार है, सब उसमें सामग्री सजी हुई रखी है, उसको कर कमल में लेती हैं। वहाँ एक लीला कमल है और वहीं तांबुल और मुखबास है, मुखबास और तांबुल लेती हैं। प्रिया जी की प्रसादी है ये सब चीज़ें, और सेवा की सामग्री कर कमल में लेकर के और एक लीला कमल कर कमल में लेती हैं और झूमती हुई, इठलाती हुई, इतराती हुई और प्रिया प्रीतम की जो लीला आसव को आस्वादन करती हुई श्रीधाम वृंदावन की माधुरी सार में निमग्न सेवा की सुधि संवारती हैं और आगे जो उनकी गुरु रूपा सखी हैं उस कुंज में जाके सेवा करेंगी, आगे बढ़ती हैं, अपने कुंज से बाहर निकलती हैं, पान चर्पण करती हुई बगीचे में आती हैं, बगीचे को पार करती हैं, बगीचे का जो विशाल परकोटा है उसको पार करती हैं और जो राजमार्ग है जो फूलों से सजा हुआ है, चौरस चौरस माने कम से कम आप समझ लीजिए 150 फीट चौड़ी, 200 फीट चौड़ी सुंदर सुंदर जो मार्ग हैं, उनमें सुंदर वृक्षों की पंक्तियां हैं, गमले हैं, दूब लगे हुए हैं, दूब रंग बिरंग के दूब लगे हुए हैं, पंक्तिबद्ध वृक्षावली है गमले, और दोनों ओर सरिता प्रवाहित हो रही है। मार्गों के दोनों तरफ जैसे नहर होती है ना, ऐसे सुंदर सरिता प्रवाहित हो रही है और उसमें लाखों लाखों कमल खिले हुए हैं और उसमें राजहंस के जोड़े हैं, सारस के जोड़े हैं, चकवा चकवी के जोड़े हैं, वो भी हजारों की तादाद में हैं दोनों तरफ, और सुंदर मार्ग है। उस मार्ग से होकर के अपने गुरु रूपा सखी कुंज में आती है। परिचरी जामे परम प्रवीणा, परिचरी जामे परम प्रवीणा, अतिरति रंग अधिक आधीना, अति रंग अधिक आधीना, निकट जुगल पर नैन निहारे, निकट जुगल पर नैन निहारे, पलक पलक प्राण धन बारे, पलक पलक प्राण धन बारे, तीन बीच तन कन अंतर पारे, तीन बीच तन कन अंतर पारे, सदा करस रंग बिहारे, सदा करस रंग बिहार, सदा एक रस रंग, श्यामा श्याम के रंग बिहार में लगी रहती है, मैंने भोई रहती, सदा एक रस रंग बिहार, चढ़ी बड़ी रहे चौपचित छाजे, समभय सुगर स्वरूप विराजे, और दामिनी सी दम के तन गोरे, सखिन की सुंदर शोभा है, बहुत सुंदर माधुरी। तो अपने गुरु रूपा सखी के यहाँ पधारती हैं, प्रणाम करती हैं, जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, स्नान श्रृंगार से संपन्न करके प्रिया जी की प्रसादी लेके आई हैं, भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुखबास तांबुल देती हैं, फूल की आरती उतारती हैं, चरणों में सिर झुकाती हैं, चरण रज को नेत्रों से लगाती हैं, मस्तक पे धारण करती हैं और वे उनको आशीष देती हैं। फिर उनको संग लेकर के और ये आती हैं हितु हरि प्रिया जी के कुंज में, यहाँ भी इनकी सेवा करती हैं, इनको भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, दोनों की आरती उतारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, चरण सेवा करती हैं, थोड़ी देर चरण रज को मस्तक पे धारण करती हैं, दोनों को आशीष देती हैं, संग
लेकर के आते हैं और अब अपने जो युद्धेश्वरी जी कुंज में बजाती हैं, समग्र सहचर्य गाती बजाती हुई सुंदर। क्योंकि प्रियालाल की जलखेली का दर्शन करेंगे, प्रियालाल को जलखेली कराएंगे, इस उमंग में भरी हुई। फिर युद्धेश्वरी जी जो है वो सज धज करके तैयार हैं, मानो इनकी बाट देख रही हैं। माँ जाती हैं तो प्रिया जो के जो प्रसाद है वो लड्डू है खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं, फूलों की आरती उतारती हैं, चरणों में शीश झुकाती हैं, उनकी वो भी आशीर्वाद देती हैं। और फिर ये समग्र सहचर्य में बहुत हो जाते हैं और यहाँ से मिलजुल करके ये उत्तर दिशा से अब प्रिया प्रीतम को, श्यामा श्याम को अब जलखेली कराएंगे। इस उमंग में भरी हुई अब उनको प्रातःकालिक जो सेवा है वो संपन्न करने के लिए पधारती है। हर दिशा विदिशा से सहचर्यवृंद है, आठों दिशा से आठों सहचर्य अपनी परिकर लेकर के पधारती हैं गाती बजाती हुई। और यहाँ जब मोहन मंडल पे आती हैं तो सखियों में परस्पर में मिलनी होती है। और उसके बाद विशाल कुंज है, फूलों की कुंज है विशाल, जिसमें लाखों लाखों सखी आती हों और कलात्मक ढंग से उनकी जो शोभा है वहाँ आकर के एकत्र होती हैं और अपनी सोच सामग्री को उत्पीठिकाओं पे पधरा देती हैं। फूलों की बड़ी बड़ी जो उत्पीठिकाएँ बनी हुई हैं, स्टूल होती हैं ना, स्टूल छोटे छोटे, वो बने उस पर अपने पधरा देते हैं और उत्पीठिकाएँ हैं उस पर पधरा देती हैं। और प्रिया प्रथम की जो कुंज है, प्रत्येक जंगला पे बहुत सुंदर कलात्मक ढंग के पर्दे हैं फूलों के, उस पर जालियाँ बनी हुई हैं और अनेकों लताओं की जो डालियाँ हैं, मैंने वो जो जंगला है ना, जंगले की जो भीत है, मैंने दीवारें बहुत चौड़ी चौड़ी हैं, उन पे दोनों बगल भीतर की तरफ और बाहर की तरफ बड़े बड़े मणिमय गमले हैं और उसमें सुंदर सुंदर लताएं लगी हैं। वो जाके जालियों में जंगलाओं में उलझी हुई हैं और उस पर सुंदर सुंदर गुच्छे हैं फूलों के। और छोटी छोटी चिड़िया होती हैं ना, गौरैया है, तोता है, मैना है, कोकिला है, उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे उस पर फुदक रहे हैं और राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ये नाम रट रहे हैं। और प्रत्येक जंगला में बहुत सुंदर गमला की और लताओं की शोभा है, तो उनको हटा करके प्रिया प्रीतम की लीला को देखती हैं। और अनेकों सखी सुंदर मृदंग बजा रही हैं, झांझ बजा रही हैं, वीणा बजा रही हैं, वेणु बजा रही हैं। और जो शोभा, जो माधुरी, जो लीला श्यामा श्याम की देखती हैं। श्यामा श्याम अंदर जो है वो पर्यंक पे विराजमान है और दोनों की अद्भुत शोभा माधुरी को देख के फूले नहीं समाती हैं और जो देखती हैं वही गान करती हैं। उन्हीं का प्रसाद हम लोगों के पास है, कृपा प्रसाद है, ये वाणी जो है उन्हीं की। दूर देश गोपाल की पठया रसिकन लैन, वाह वाह किया सो रह गया, चढ़ा सो पहुँचा। मैंने निकुंज मंदिर से प्रिया प्रीति से, मान लो किसी को दुल्हन को लेने के लिए पुराने ज़माने में पालकी भेजी जाती थी, तो उसमें दुल्हन बड़ी गरिमा से बैठ करके अपने ससुराल जाती थी। तो ये जो वाणी है, मानो ये पालकी, समझ रहे हैं, ये वाणी क्या है? पालकी है। और ले आने के लिए, उसमें चलाने के लिए कहार हुआ करते थे। तो कहार क्या है? कहार मानो रसिक जन कहार है। और इसका जो वर्ण विषय है जिसमें वर्णन किया गया है, मैंने श्यामा श्याम की जो लीला है, देश गोपाल की पठया रसिकन लैन, वाह वाह किया जो रह गया सो रह गया। जो मान लो साधक वर्ग हैं, कहते क्या सुंदर वाणी है भाई, क्या अद्भुत वस्तु का इसमें वर्णन किया गया है, लेकिन उसकी आराधना उपासना नहीं, क्योंकि केवल झूठ माच की बड़ाई करते हैं, वाह वाह कहते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं। देखो निकुंज की वाणी है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन उसमें लगते नहीं है, उसके अनुसार उपासना नहीं करते। तो कहते वाह वाह किया सो रह गया, यहीं रह गया। और चढ़ा, भाई पहले पालकी में बैठेगा वही जाएगा ना। तो पालकी में बैठना क्या है? वाणी ग्रंथों के अनुसार भजन करना, ये है पालकी में बैठ जाना।
तो वाह वाह किया सो रह गया चढ़ा, जो पालकी में चढ़ गया वो पहुंचा ऐन माने प्रिया प्रथम की निकुंज में चला जाता। तो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। श्यामा श्याम के दिव्य देश की लीला है, इसमें श्यामा श्याम के निकुंज मंदिर की लीला है, उनका मानव अनुग्रह प्रसाद है। तो आगे जो लीलाएं हो रही हैं, जो निकुंज मंदिर में प्रिया प्रथम निशांत बेला में जो सुधि बुद्धि भूले हुए जो विहार कर रहे हैं, रसद बरसा रहे हैं, तो सहचरी वृंद जो हैं उनकी लीला को देख रहे हैं और देख करके उमग उमग करके गान कर रहे हैं। जयति सुरतरन धीर धवो कुमार कोल मांडन। जयति सुरतरन धीर कुमार कोल मांडन। कांडन दर्प दर्प कान दर्प दाल के दर्प दाल के। जयति सुरतरन धीर जयति सुरतरन धीर धवो कुमार कोल मांडन। जयति सुरतरन धीर धवो कुमार कोल मांडन। खांडन दर्प कान दर्प दाल के। खांडन दर्प कान दर्प दाल के। विशद बार सरसी केश श्याम बया सुघार। विशद बार सरसी केश श्याम सार सुख रूप सार सुख रूप सिरो मनीष काल के। सार सुख रूप सिरो मनीष काल के। अद्भुतानंद के कंद कामनीय काल। अद्भुतानंद के कंद कामनीय काल। चंद्र रवि वृंद कुमो दिन कमाल के। चंद्र रवि वृंद कुमो दिन कमाल के। श्री हरि प्रिया प्राण पोषण प्रवार प्रतिदिना। श्री हरि प्रिया प्राण पोषण प्रवार प्रतिदिना। छीना 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 धरन दुख। छीना छीना धरन दुख
पालही पालके चिना चिना घरन दुख पालही पालके जयति सुर तरन धीर दो कुमार कोल मंडल जयति सुर तरन धीर दो कुमार कोल मंडल। बहुत सुंदर निशांत बेला की शोभा है। और सहचरी वृंद जैसे कहते हैं ना कि श्यामा श्याम की सुंदर माधुरी है, सुंदर शोभा है। और ऐसी ही सुंदर बिहार परायण है। तो मान लो 4 बजे का समय है, 4:30 बजे का समय सवेरे का, और उस समय सुंदर जो है श्री धाम वृंदावन की माधुरी है। लाखों की तादाद में सहचरी बनी ठन्नी जो है वो श्यामा श्याम के निकुंज मंदिर में पहुंचती हैं और वहाँ उनकी सुंदर माधुरी को दर्शन करके सुधी बुद्धि मैंने अपलक नेत्रों से उस शोभा को पान कर रहे हैं। तो उसमें क्या देख रही हैं? ये तो सुंदर छटा है ही, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर नूतन नूतन माधुरी देख रहे हैं। जैसे कि पौड़ी निकुंज महल ठकुरानी, श्यामा जो पौड़ी हुई है प्यारी श्याम सुंदर। और ऋषिक शेखर लाल जी थोड़ी पहले उठ जाते हैं, पहले जग जाते हैं और जग करके अवसर दे करके, क्योंकि अभी सहचरी वृंद नहीं आई होते हैं, उससे पहले वो जग गए और अवसर मौका दे करके जग के उठ करके बैठ करके और प्रिया जो समय शयन कर रही हैं तो उनको छोड़ करके और चरणों की तरफ आ गए। प्रिया जी के जो गौर चरण कमल है उनको उनकी सुंदर छटा देखते हैं, सुंदर जो अनवट सिया नूपुर और सुंदर जो पत्रांकन से पत्रांकित और सुंदर चरण कमलों में पराग है, पराग से सनी हुई सुंदर चरण कमल है। पद्म पराग रंजिता, कमल की जो पराग होती है वैसे प्रिया जी के चरण कमलवत हैं, उनकी सिर्फ दिव्य सुंदर उनकी जो पराग है, दिव्य सुरभि है और दिव्य उनकी जो सुडोलता है, गौरता है, सुकुमारता है, उनको देख कर ऋषिक शेखर लाल जी जो है वो बिक गए हैं, छक गए हैं। और हौले हौले प्रिया जो के चरण कमल को कबहू को लय लय नैन लगावत, कबहू को छुआवत भाल, चरण पलोटत मोहन लाल। कबहू को लय लय नैन लगावत, अलिधावत मन गोहना, प्यारी जो के चरण पलोटत मोहना। तो जग करके अवसर दे करके और सुंदर चरण कमल का लालन कर रहे हैं और प्रिया जी जो है वे शयन कर, जैसे पलकें लगी गई, प्रिया जी की मोटी मोटी जो पलकें हैं वो लगी हुई हैं और प्रसन्न वदना जो है वो शयन कर रही हैं और चरणों की तरफ विराजमान होकर के अवसर दे करके अपने कर कमल पधरा करके और उनका हौले हौले जो है संवाहन कर रहे हैं। ऐसी सुंदर माधुरी प्यारी जो के चरण पलोटत मोहन, 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 कबहू का नील कमल के
दलन लपेटे नील कमल एरिया नील कमल एरिया नील कमल के दलन लपेटे अरुण कमल दल सोहन अरुण कमल दल सोहन कबहु कलेल नैन लगावत कबहु कलेल अली धावत मनु गोहन अली धावत मनु गोहन चरण पलोटत मोहन प्यारी जो की सुंदर मैंने रसिक शेखर लाल जी को सुधी नहीं है। कछु वकथ कथा है नेह की भोर सांझ और सांझ भोर कछु सुखी सुधि नहीं आवत गेह की परे रहे नित प्रेम सिंधु में भई और दुति देह की कछु वकथ कथा बड़े आदर पूर्वक कर कमल में पधरा करके और उनको हौले 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 संवाहन कर रहे और सहचरी बंद ऐसी छड्डा को देख रहे मैंने गौरांगी जी के गौर चरण कमल है वो दिव्य उनकी सुगंधी है सुकुमारता है सुडौलता है कोमलता है मृदुलता है और बहुत सुंदर 5-5 उंगलियां हैं आभूषण से युक्त हैं सुरभि से युक्त हैं। मैंने रसिक शेखर लाल जी को सुधी नहीं आनंद की कोई सीमा नहीं है। और जानते हैं जब लाल जी का कोई काम अटकता है कोई बात नहीं बनती है तो वृंदावनेश्वरी तवई वपुदार विंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौगपूर्णम हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्धम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयाम मानहु मदन मनोरथ गेगन लीने शकल शकेली हो लीने शकल शकेली हो। सहचरबिंद अपने में बतरा रही हैं इसके ऐसा लगता है कि ये प्रिया जी के चरण उन्होंने जो अपने कर कमल में पधराया है अब जो जो उनका मनोरथ होगा इनके माध्यम से वे शिक्षापूर्वक बहुत सरलता से वो आस्वादन कर सकते हैं कि प्रिया जी के चरण कमल में मनोरथ को पूर्ण करने की अपार क्षमता है अगाध क्षमता है। तो ऐसी जो अगाध क्षमता वाले चरण कमल है उन्हीं का उन्होंने आश्रय ले लिया है। तो अब तो ये मनमाना जो है वह सुख आस्वादन करेंगे लीला विहार करेंगे मानो मदन मनोरथ के गन लीने सकल सकेली हो परसी चरण कर करसी कृषोदरी रहे कमल पर झेली हो मानो मदन मनोरथ के गन लीने सकल सकेली हो सौरत सार सरवत जुबाव। तो ऐसे क्या ना वो लालन कर रहे हैं कभी सुंदर सुंदर प्रिया जो कि जो चरणों की उंगलियां हैं कभी उनका अंगुष्ठ कभी चरण तली को और हौले हौले अपने कर कमल से उनका सेवन कर रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं और सुख के सागर में मग्न हो रहे हैं। ऐसी लीला सहचर्य में देख रही हैं। इतने में थोड़ी उनको भनक लगती है कि लगता है कि मैंने जो सहचर्य बिंद आते हैं ना तो उनके चरणों के जो नूपुर हैं पायल हैं छुरिकाएँ हैं और वाद्यंत्र आदि बजाती हुई तो पधारती हैं और वार्तालाप करती हुई तो उनको लगा कि सहचर्य बिंद आ गई हैं। झट उनको प्रणाम करके और पुनः शयन कर जाते हैं प्रिया जी के सामने। उसके बाद सहचर्य बिंद आई हैं और देख रहे हैं कि तो दोनों शयन कर रहे हैं। तो एक कहते हैं कि आज कुछ और ओप भई जित देखो तित ही तित दीखत मंगल मोद मई आज कुछ और ओप भई। फिर क्या देख रही हैं कि प्रात उठ प्रिया को बदन निहार। रसिक शेखर लाल जी जो हैं
वो प्रिया जो कि सुंदर जो बदन कमल है, वो कोई निद्रा में थोड़ी ना शयन किए। उनको लगा कि सहचर्यबिंद आ गए तो चट उड़ गए, फिर उनको रागनी अभी आई नहीं। फिर उठ करके प्रात उठ प्रिया को बदन निहार। प्रिया जो का जो मुख कमल है, मैंने जब प्रिया जो आँखों को खोल के देखती हैं, आंखें मटकती हैं, पलकें गिरती हैं, बंद होती हैं, तो माधुर्य एक अलग होती है, चितवन होती है, सुंदर नेत्रों से रस की वर्षा होती है, सुख की वर्षा होती है, वो एक शोभा अलग होती है। और एक जब पलकें लगी गई, पलकें लगी गई, पलकें लगी गई, हो जैसे राहने दिए हिया सो लगाए हिया, प्रेम रस पिए, पलकें लगी गई, सिराने दिए हिया सो लगाए हिया, प्रेम रस पिए, पलकें लगी गई। तो ये प्रिया जी की सुंदर शोभा है। तो दोनों जो कमल दल जैसे दोनों जो पलकें लगी हुई हैं, उसमें लाल जो और चौरस ललाट पटल है, उस पर अरुण वर्ण बेंदी राजत हैं ललित भाल से विजाल, और गोरे गंड अरुणता तिन बीच अद्भुत अमल उदार। सुंदर सुंदर छटा है, श्यामल बिंदु चिबुक श्रुति, मैंने चिबुक प्रदेश पे श्यामल बिंदु है, और श्रुति में मैंने श्रवणपुट में सुंदर फूलों का कर्णफूल है। श्यामल बिंदु चिबुक और श्रुति भूषण, और नासा बेसरी, गोल कपोल जुगल अति गोरे, मुख तंबोल रस लगी हो। ऐसी सुंदर शोभा को फिर लाल जी उठ करके और प्रिया जी के सुंदर जो अपलक मुखमंडल की जो शोभा है, वो बिंबाधरी लाडली जो की बिंब फलाधरुष्ठी, और सुंदर जो नासिका से सुंदर श्वास की गति सामान्य है, और प्रसन्न वेदना प्रिया जो बोल रही हैं, तो उनके जो इत्मीनान से उनके मुख कमल की माधुरी को निहार लें। प्रात उठ प्रिया को बदन निहार। अब यहाँ शोभा के खान तो है, शोभा की भीड़ है। चिबुक दिठौनी सोहे शान की, सुभग सुठौनी द्युति अधरान की, गोल कपोल जुगल अति गोरे, मुख तंबोल रस लागी हो, मनु कंचन संपुट मधिले, अनुराग भर्यो अनुरागी हो। चिबुक चितय चित चिभ्यो रहत सभी कहत कहो नहीं आवे हो। उन्हें प्रिया जी के चिबुक प्रदेश की जो सुंदर ठोड़ी की जो शोभा है, उसमें श्यामल बिंदु है, वहाँ पे लाल जी की दृष्टि जाके अटकी हुई है, और निस्तब्ध बहुत शांत वातावरण है, और सहचर्य बिंदु दुबक करके ये शोभा दर्शन कर रही हैं, और वो भी आनंद में मग्न हैं। और श्यामा जी तो प्रेम रूपा है, रस रूपा है, सुख के सागर रूपा है। उनके तो अंग अंग से मानो रस ही परिवर्तन हो रहा है। रसिक लाल जी समेट रहे हैं, उनको आस्वादन कर रहे हैं। तो प्रात उठ प्रिया को बदन, और बीच बीच में अलसित वचन उचारें, अलसाए हुए वचन। तो सुंदर, बहुत बड़ा सा पद है, और सुंदर सुंदर मैंने लट की शोभा कैसी है, नेत्रों में आलस्य कैसा है, ततराते हुए वचन कैसे हैं, वस्त्र आभूषण की शोभा कैसी है, और सुंदर लाल जी की चेष्टा कैसी है, और सुंदर सुंदर वर्णन तो इसे किया है कि रूप रसिक यह शोभा बिरंची न जात सम्हारे। मैंने जो श्यामा जी की शोभा है, बिरंची कहते हैं ब्रह्मा जी को, वो भी इस शोभा को भला क्या संभार पाएंगे। श्यामा जी की जो है वो मानो प्रवर्धित सुंदर माधुरी है शांत बेला की। तो बिरंची न जात सम्हारे, और कच्छ लट लटकत न्यारे। कच्छ लट माने अलकावली जो है, कुछ हृदय पे, कुछ पीठ में दबी हुई है, कोई कपोलों पे आके पड़ी हुई है। मैंने सुंदर जो बगृत केशावली है श्यामा जी की, वो मैंने प्रिया जी का जो मुख है उससे मंडित है,
अलकावली सिमरे गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझात नव जोबन छवि भवत किशोरी निरखत नयन सिरात निरखत नयन सिरात बलि बलि सुखद मुखार बिंद की चंद्र वृंद दुर्जात गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच मैंने घुंघराली अलकावली और झात मैंने बिथुरी हुई है बिथुरी अलकें शिथिली पलकें सुंदर सुंदर छटा है। तो इन्हीं को शिक्षक लाल जो प्रात उठ प्रिया को बदन निहारे और बाहर जो बरामदा है उसमें अनेक सहचरी वृंद हैं और बहुत तत्परता से सावधानी पूर्वक मैंने इनके सुख में कोई विघ्न न हो विक्षेप न हो तो इनकी क्रियाकलाप बहुत सावधानी से दुबक करके सहचरी वृंद दर्शन कर रही हैं। आगे और दो पद बहुत सुंदर सुंदर है उनका आस्वादन करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। जुगला सरकार की ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की श्री निम्बार्क भगवान की अष्ट सहचरी वृंद की श्री रंग देवी सुदेवी जी की श्री ललिता विशाखा जी की श्री चंपक लता चित्रा जी की श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की श्री हितु हरिप्रिया जी की वृंदावन धाम की श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय।